Hello everyone, I am Zainab Khan and today is your science class. Students, we are going to discuss about acids, bases and salts. देखिए एसिड बेसिस क्या है। आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा सा होता है कुछ, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ये क्यों होता है ऐसा? तो ये एसिड और बेस की ही वजह से होता है। तो इसी चैप्टर में आज हम इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इन प्रीवियस क्लासेस में यू हैव लर्न दैट एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या होता है, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एग्जिस्ट टुडे। आज बहुत सारे कंपाउंड्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अबाउट 3 मिलियन, यानी कि लगभग 3 मिलियन। You have also learned that materials are classified into various groups on the basis of their physical properties. बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, सच एज कलर्स, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी, लस्टर, ईटीसी। यानी कि उनके कलर के अकॉर्डिंग, हार्डनेस की, सॉलिबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, और साथ में लस्टर यानी कि उनकी चमक के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। Materials can also be classified into 3 groups, namely acids, bases and salts on the basis of their taste. यानी कि टेस्ट के आधार पर मटेरियल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, एसिड्स के बारे में दिया गया है। सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस टेस्ट सॉर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एसिड। यानी कि जैसे कि आपको क्या बताया गया है, नींबू का जो जूस होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोला जाता है, एसिड बोला जाता है। मटेरियल्स कंटेनिंग एन एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेज। यानी कि वो मटेरियल जिसके अंदर क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, वो आपका कहलाएगा एसिडिक सब्सटेंस। क्या कहलाएगा, एसिडिक सब्सटेंस। बेकिंग सोडा इज अ स्लिपरी एंड बिटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल कॉल्ड बेस इन इट। बेकिंग सोडा कैसा होता है, यानी कि जो कि खाने वाला सोडा जिसे हम बोल सकते हैं वो। बेकिंग सोडा कैसा होता है, अगर आप उसे टच करते हो, स्लिपरी यानी कि थोड़ा चिकना होगा, साथ में टेस्ट में कड़वा होगा, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है बेस। सब्सटेंसेस कंटेनिंग बेसिस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस। यानी कि वो सब्सटेंस जिसके अंदर बेस पाया जाता है वो आपके कहलाएंगे बेसिक सब्सटेंसेस। When an acid reacts with a base, it forms another type of substance called salt. यानी कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक दूसरा सब्सटेंस बनता है जिसे हम बोलते हैं क्या, सॉल्ट बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है एसिड्स। द वर्ड एसिड इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सॉर। यानी कि एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है और जिसका मीनिंग क्या है, सॉर है। ठीक है, द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच हैव अ सॉर टेस्ट। यानी कि द टर्म एसिड की जो टर्म है या एसिड को जो रेफर किया गया है केमिस्ट्री में, वो उन कंपाउंड्स के ग्रुप से किया गया है जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। मिनरल्स एसिड्स दिए गए हैं आपको कुछ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, etc. are some examples of mineral acids that are used in the laboratory. ये सब कैसे हैं, मिनरल एसिड हैं जो कि जिनका यूज़ लेबोरेटरी में भी किया जाता है। उसके बाद है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक से जब भी आप ऑर्गेनिक वर्ड आता है तो आप समझ जाते हैं कि ये क्या होंगे, नेचुरल यानी कि प्रकृति। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स ऑकर नेचुरली इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मटेरियल्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं, ये नेचुरली पाए जाते हैं किन में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स विद देयर सोर्सेज आर गिवन इन द टेबल बिलो। देखिए, कुछ आपको एसिड दिए गए हैं और साथ में सब्सटेंसेस दिए गए हैं। इसके सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, यानी कि सिट्रिक एसिड क्या है, ये किस में पाया जाएगा, सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि खट्टे फ्रूट्स में। एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में। मैलिक एसिड एप्पल में। ऑक्जेलिक टोमेटोज़ में। फॉर्मिक एसिड बी स्टिंग में, बी स्टिंग यानी कि जो मधुमक्खी का जो डंग होता है उसके अंदर। और टैनिक एसिड टी, लैक्टिक एसिड कर्ड, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स, ऑक्जेलिक एसिड गुआवा। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। All acids are solution of acidic gases in water.
सारे ही एसिड सॉल्यूशन हैं किसका, एसिडिक गैसेस का, किसमें, वाटर में। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा हो गई, एसिडिक गैस की मात्रा ज़्यादा होगी, वो आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। दीज एसिड आर रिप्रेजेंटेड एज कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट HNO3 ETC, यानी कि अगर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसके आगे आपको CONC लिखा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ द एसिडिक गैस, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या होगा, एसिडिक गैस का अमाउंट घटा हुआ होगा और किसकी मात्रा बढ़ी हुई होगी, पानी की, तो वो सॉल्यूशन आपका कहलाएगा डाइल्यूट एसिड। क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। These acid are represented as DIL, DIL का मतलब होता है डाइल्यूट, ठीक है, H2SO4 and dilute HCl etc. Thus acid solution of different concentration can be prepared by changing the रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैस एंड वाटर। इस प्रकार ये जो एसिड सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसनट्रेशन का प्रिपेयर किया जा सकता है, चेंज कर कर इनके अमाउंट को, किसके, गैस और वाटर के अमाउंट को चेंज कर कर इन्हें प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले दिया गया है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, यानी कि जितनी भी एसिड्स हैं उन सबका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स क्या है, सॉल्युबल हैं या घुलनशील हैं, किसमें, वाटर में। ऑल एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, जब क्या होता है एसिड किसमें, पानी में घुल जाते हैं तो वो एक क्लियर सॉल्यूशन रेडी करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड्स कैन बी इधर डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, यानी कि ये इस बात पर निर्भर करता है किसकी, पानी की मात्रा पर, कि एसिड क्या है, डाइल्यूट भी हो सकता है और साथ में कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर इज इन एन एसिड, अगर किसी एसिड में किसकी, पानी की मात्रा ज़्यादा है, इट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, तब ये क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, अगर पानी की मात्रा कम है तब ये क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंसनट्रेटेड एसिड कहलाएगा। हीट इज़ प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ मिक्सड विद वाटर, जब क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। दस इस प्रकार टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए किसका, एसिड का, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, तब पानी को और एसिड को क्या करें, बहुत हल्के से मिलाएं आपस में। एंड नेवर पॉर वाटर ऑन एसिड, और एकदम से पानी किसके ऊपर, एसिड के ऊपर नहीं डालें। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एसिड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म, एसिड क्या करता है, विद्युत का भी संचालन करता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, एसिड्स आर कॉरेसिव इन नेचर, एसिड्स क्या होते हैं, विनाशक होते हैं प्रकृति में। दे कैन कॉज सेवर बर्न्स इंजरीज टू द स्किन, और साथ में ये जो हमारी स्किन है उस पर जलन भी पैदा कर सकते हैं। डेस्ट्रॉय पेपर, क्लोथ एंड वुड एंड इवन करोड मेटल्स लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम, साथ में ये क्या है, पेपर को, क्लोथ को, वुड को और मेटल्स को, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, गला सकता है, ये समाप्त कर सकता है। फॉर दिस रीज़न एसिड आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास और सेरेमिक कंटेनर्स, और यही वजह है कि एसिड को ग्लास में या सेरेमिक कंटेनर्स में रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको मेटल्स में हम रखेंगे तो मेटल के साथ तो ये रिएक्शन कर जाता है, यानी कि ये उसको गला सकता है, ठीक है, इसलिए इसको मेटल्स में नहीं रखा जाता, मेटल कंटेनर्स में नहीं रखा जाता। इसके बाद ये तो अभी तक हमने जो बात की है वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले आपको दिया गया है रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि जब एसिड किसके साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। देखिए, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट, जब एसिड मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन बनाते हैं, साथ में क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको फर्स्ट दिया गया है, देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दिया गया है, ठीक
ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब किसी मेटल यानी कि मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट रेडी करेगा और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला ये होता है H2 और ये है आपका सॉल्ट जिसे बोला जाएगा MgCl2 या मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपका आता है दूसरा, यह है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। जब क्या होता है, एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड सॉल्ट। जब क्या होगा, इनकी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ होगी या कार्बोनेट्स के साथ होगी, तब ये बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वाटर भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनाएंगे, ठीक है, और साथ में सॉल्ट भी बनाएंगे, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है। देखिए इसमें ये दिया गया है, ये क्या है आपका HCl है, यानी कि ये एक एसिड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये इसने बनाया सॉल्ट CaCl2, साथ में वाटर और साथ में ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिएक्शन किसके साथ होगी, किसी एसिड की कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन होगी तो वो सॉल्ट देगा प्लस वाटर देगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी रिएक्शन किसके साथ होती है, बेस के साथ होती है। किसकी, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, और साथ में ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। देखिए मैं इस लास्ट वाली रिएक्शन की आपसे बात कर रही हूँ, कौन सी, ये जो दी गई है आपको, रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि जब आपस में किसकी क्रिया होगी या किसकी रिएक्शन होगी, HCl की, यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, सॉल्ट बनाएंगे और प्लस साथ में वाटर भी बनाएंगे, और ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, तो वो आपकी रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी यही बता दिया है, चैप्टर में आगे दिया गया है एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन उसमें भी यही दिया गया है, तो मैंने आपको ये यही क्लियर कर दिया है। आई होप इतना चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज कर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।